हम्म। सही। ओके, तो बीजीपी के मैसेज टाइप है। फर्स्ट मैसेज होता है आपका ओपन मैसेज, सेकंड जो मैसेज होगा वो होगा आपका कीप अलाइव मैसेज, थर्ड मैसेज को बोलते हैं नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो दो टाइप के मैसेज और आएंगे, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक रूट रिफ्लेक्टर आता है। ठीक है, ऐसा ही एक आपका फिफ्थ मैसेज भी रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक के अंदर हम सिर्फ ये तीन टाइप के मैसेज को कवर अप करेंगे। रूट रिफ्लेक्टर अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से कवर अप करूंगा यहाँ पे। ओके, तो पहले ओपन मैसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ओपन मैसेज बेसिकली जब भी फॉरवर्ड होता है ना, फॉर एग्जांपल कि आपने भी एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई और यहाँ पे हम यूज करते हैं ईजीपी नेटवर्क। ईजीपी बोल लो या फिर ईबीजीपी बोल लो, एक्सटर्नल बीजीपी यूज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल बीजीपी यूज हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एएस के अकॉर्डिंग। R1 के अंदर मैं एएस यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एएस यूज किया है यहाँ पे 50। ठीक है, और यहाँ पे एएस यूज कर रहा हूँ मैं 100। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर हो गए यहाँ पे। और इस केस के अंदर अब क्या होगा कि जब भी, रिमेंबर कि हमने टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस पढ़ा था, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के ऊपर ये तीन मैसेज आपके काम करेंगे। देखते हैं क्या क्या रहेगा और इसको हम कंप्लीटली प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और कैसे जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा जो बीजीपी है वो पोर्ट नंबर 179 के ऊपर काम करता है, जो कि टीसीपी का पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब वो यहाँ पे कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं। कि जैसे ही आपने ये एएस और बीजीपी को रन किया R1 पे और R2 पे, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास क्या ये डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे। जस्ट लाइक OSPF या EIGRP ऐसे प्रोटोकॉल, ये क्या करते थे, हेलो मैसेज भेजते थे किस चीज के लिए, टू क्रिएट नेबरशिप। टू क्रिएट नेबरशिप ये क्या करते थे, हेलो मैसेज भेजते थे, राइट। बट बीजीपी के केस के अंदर हेलो मैसेज या इस तरीके से कोई भी ऑटोमेटेड मैसेज नहीं जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैनुअल नेबर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैनुअल नेबर जैसे ही बनाऊंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आईपी एड्रेस यूज करता हूँ 10.0.0.1, यहाँ यूज कर रहा हूँ 10.0.0.2। अब जैसे ही मैं इसको R1 के अंदर कमांड अप्लाई करता हूँ, नेबर, तो R1 का नेबर कौन है, R2, जिसपे एड्रेस है मेरे पास 10.2। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10.0.0.2 रिमोट एएस। अब यहाँ पे मुझे एएस का नंबर डालना होगा। एएस क्या है 10.2 का, 100, तो रिमोट एएस 100 हो गया। ओके, अब मैं R2 के अंदर जाता हूँ, तो R2 के अंदर क्या करूंगा, सेम नेबर 10.0.0.1 रिमोट एएस क्या हो जाएगा 50। तो दोनों ही राउटर के अंदर मैंने ये मैनुअल नेबरशिप क्रिएट करवाई है। ठीक है, मैनुअल नेबरशिप क्रिएट करवाने के बाद हमेशा क्या रहेगा, सबसे पहला मैसेज जो बीजीपी की तरफ से जाएगा वो होगा ओपन मैसेज, फर्स्ट मैसेज। और ये ध्यान रहे कि ओपन मैसेज ओनली वन टाइम शेयर होता है, ओनली वन टाइम शेयर। ठीक है, देन आफ्टर आता है कीप अलाइव मैसेज। तो कीप अलाइव मैसेज जो होगा वो एवरी 60 सेकेंड में अपडेट होगा, एवरी 60 सेकेंड। ठीक है, तो आज हम इन सभी मैसेज को एनालाइज करेंगे और डिटेल चेक करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है और कैसे ये काम करता है। तो चलते हैं हमारे जीएनएस के ऊपर। जीएनएस, फिर ये जो वन टाइम मैसेज शेयर हो रहा है इसमें क्या क्या जा रहा है? वन टाइम मैसेज जो शेयर हो रहा है, ये संबंधित क्या कह रहे थे आप, वन टाइम मैसेज जो शेयर हो रहा है क्या हो रहा है उसका। उसमें क्या क्या जा रहा है हमारे पास?
मेरा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। उसके अंदर क्या क्या जा रहा है सर दूसरे के? अब वही एनालाइज करेंगे ना, अभी बैठ के हम सारी चीज देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज जा रही है, क्या नहीं जा रही है। हर एक चीज देखते हैं अभी। क्लियर है तो इसको मैं क्लियर कर दूं। हाँ जी सर। Let's take some सबसे पहली चीज मैं इसको कैप्चरिंग इसकी स्टार्ट कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या काम होगा। उससे पहले थोड़ा सा आईपी एड्रेसिंग का काम कर देते हैं, तब तक हम यहाँ तो इसको ऑन करते हैं डिवाइसेस। आईपी एड्रेसिंग का काम कर देते हैं M0 5/0। Interface as IP address 10.0 डाउन। और यहीं पे मैं भी रन कर देता हूँ, और बीच में बात करते हैं। Integration interface as 5/0 IP address and .0 plus 5/0. Let's go with the router BGP। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक यहाँ चला रहा हूँ मैं BGP का AS50 और यहाँ पे चलाएंगे AS100। ठीक है, R1 पर 50 है तो राउटर BGP 50। ठीक है, नेबर 10.0.0.2 मार्क। मार्क क्या है इसका 25। मार्क यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिमोट एयर्स। रिमोट एयर्स 10.0.0.2 का एयर्स क्या लेंगे हम 100। तो रिमोट एयर्स 100 R2 पे चलते हैं। राउटर मैं इसको फाइनलाइज कर देता हूँ, स्टार्ट कैप्चरिंग। राउटर BGP 100 नेबर 10.0.0.1 रिमोट एयर। तो एक बार मैं चेक कर देता हूँ, शो आईपी बीजीपी समरी। तो आईपी बीजीपी समरी की कमांड क्या करती है, आपको इसके नेबर्स की डिटेल शो करती है। ठीक है, तो ये नेबर कौन है का 10.0.0.1 R2 का नेबर, ये 10.0.0.1 है जो कि R1 का है। ठीक है, AS50 है, ये डिटेल शो करता है। तो एक बार हम वायर चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे ओपन मैसेज है कहीं। यस, तो ओपन मैसेज में देखिए कि एक बार क्या कर रहा है 10.0.0.1 तो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए सोर्स। सोर्स क्या है मेरे पास ओपन मैसेज के लिए 10.0.0.1। दूसरी बार में सोर्स कौन है 10.0.0.2। ठीक है, बीजीपी का ही मैसेज है ये, है ना। पहले हम ओपन मैसेज की तरफ चलते हैं, तो ओपन मैसेज में डिटेल है क्या उसके ऊपर बात करते हैं। ओपन मैसेज देन आफ्टर हम जाते हैं हमारे टीसीपी के अंदर, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जहाँ पे। अब देखिए ये चीज भी आपको थोड़ा सा देखना होगा कि जब मेरा सोर्स
10001 है, तो सोर्स का पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे R1 ने मेरा सोर्स पोर्ट नंबर यूज किया 42838, बट डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है मेरा? डेस्टिनेशन पोर्ट 179 है। मीन्स 10001 इस पोर्ट का यूज करके बीजीपी को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, बीजीपी का मैसेज तो है। ठीक है, बीजीपी कहाँ है? बीजीपी बीजीपी को मैसेज दे रहा है 179 टारगेट पे रख के, यानी कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रख के दे रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो सीक्वेंस 1 है, एक्नॉलेजमेंट 1 है। सीक्वेंस क्या होता है? एक तरीके से इनकी वैल्यूज रहेगी, जस्ट लाइक कि अगर हम इसे आगे चलें तो इन डिटेल्स के बाद ये जो डेटा गया, किस तरीके का डेटा गया है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं डेटा एक, एक्नॉलेजमेंट एक, सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। ये वन क्या है? एक्टिव डेटा है हमारा, एक्टिव गया है। ठीक है, आफ्टर दैट सीक्वेंस नंबर एक यहाँ पे गया है, और उसके बाद जो चीज हमें देखनी है वो मिलेगा हमें बीजीपी के ओपन मैसेज। तो देखिए, ओपन मैसेज का जो वैल्यू रहता है वो रहता है 1। ये ध्यान रखना है कि ओपन मैसेज का वैल्यू रहेगा 1। कीप अलाइव मैसेज का जब देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इनकी ये वैल्यूज है। ओपन मैसेज की वैल्यू होती है 1, कीप अलाइव मैसेज की होती है 4। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है मेरे पास वैल्यू। ये लेंथ जा रही है डेटा की, और उसके बाद ओपन मैसेज है, वर्जन है एएस। अब देखो ये क्या बता रहा है आपको, इसके अंदर पहली इंफॉर्मेशन ही क्या है कि माई एएस इज 50। कौन बता रहा है? 10.0.0.1। यही तो किसको दे रहा है डेटा? 10.0.0.2 को दे रहा है। क्या दे रहा है ये देखते हैं ओपन मैसेज के अंदर कि माई एएस इज 50, होल्ड डाउन टाइमर मेरा 180 सेकेंड है, बीजीपी आइडेंटिफायर कौन है? 10.0.0.1 है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये चल रहा था 50 और ये चल रहा है मेरा 100। अब एक तरीके से अगर मैं ओएसपीएफ वगैरह की बात करूं, या ईआईजीआरपी की बात करूं, या आईजीपी प्रोटोकॉल्स की बात करूं, तो यहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे थे? हेलो मैसेज भेज रहे थे। और हेलो मैसेज में क्या क्या भेजते हैं? हेलो मैसेज में भेजते हैं कि अब ओएसपीएफ की बात कर रहा हूँ तो राउटर आईडी भेजेगा सबसे पहले, माई राउटर आईडी इज दिस। राइट, तो बीजीपी के केस के अंदर वो क्या भेजेगा? एएस नंबर भेजेगा कि भाई मेरा एएस नंबर है ये। ठीक है जी। अब मैं दूसरे मैसेज की बात कर लेता हूँ जो कि मेरा था 10.0.0.2 से। यहाँ देख लो, तो 10.0.0.2 से जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एएस नंबर चेंज हो गया। 10.0.0.2 इसको जो मैसेज भेज रहा है तो यहाँ से क्या भेज रहा है? माई एएस नंबर इज 100। एएस नंबर इज 100। ठीक है, तो ये डिटेल आपकी ऐड होती है ओपन मैसेज के अंदर। ये सिर्फ डिटेल जितनी भी है ये वाली, ये सारी ओपन मैसेज की डिटेल है। ठीक है, इसके अलावा जस्ट लाइक की अगर बात हेलो की में जाए। हाँ हेलो में जो एसपीएफ में हम भेज रहे थे, हाँ उसमें राउटर आईडी भेजते थे हाँ, और डेटाबेस भेजेंगे उसमें। तो वो एलएसडी भी जाएगा, डीबीडी, हम्म। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। हम्म। हाँ, तो वो आपके हेलो पैकेज के अंदर जाता है वहां पे। हम ओएसपीएफ के भी अगर करके देखें तो ओपन मैसेज एरिया पे हमको हेलो मैसेज दिखाई देगा फिर। हम्म। हेलो मैसेज किसका? ओएसपीएफ का, हम्म। है ना? तो वहां पे आप इस पैकेट को ओपन करके डिटेल्स चेक कर सकते हो। अब आईपी के अंदर और जाते हो तो आपको क्या दिखाएगा? ये वर्जन 4 यूज हो रहा है, हेडर लेंथ इतना है ना? इस तरीके से हम्म। ये आपको आईपी की डिटेल्स देगा कि सोर्स आईपी क्या है, मेरा डेस्टिनेशन आईपी क्या है। और दूसरी साइड अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इंक्रिप्टेड डेटा है, ये वाला। हम्म। ठीक है, तो हम्म। इंक्रिप्शन का काम कौन कर रहा है? मेरे पास प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है। हम्म। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू यूज होती है यहाँ पे। कहीं पे आपको बिट कोई 1 मिलेगा, कोई बिट मिलेगा 2। अब जस्ट लाइक कि अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट मैसेज की बात करूँ, कीप अलाइव मैसेज की, तो कीप अलाइव मैसेज के अंदर क्या डिटेल्स हो सकती है मेरे हिसाब से? कीप अलाइव मैसेज की देख लो डिटेल। मैसेज टाइप क्या है यहाँ पे? 4 है, इसकी लेंथ है मेरे पास 19। अब ये देखो कि सोर्स क्या है यहाँ पे? 179। अब की बार देखो, जो हमने चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा
कि जब 10.1 से डेटा गया तो सोर्स था मेरे पास 42838, डेस्टिनेशन था मेरा 179। तो अब जब यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो कीप लाइव मैसेज है ये, ठीक है, इन कीप लाइव और ओपन दोनों में ही चेक कर लेंगे। तो देखो सोर्स पोर्ट क्या है मेरा 179, अब 10.2 से जब आ रहा है मेरे पास तो क्या है 179, ठीक है, तो यहाँ से तो 179 ही रिप्लाई करेगा ना इसको, 179 ही तो रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये सोर्स, डेस्टिनेशन इसके लिए क्या है पोर्ट नंबर 42838, ये इसका डेस्टिनेशन हो जाएगा R2 के लिए। और R1 के लिए क्या है मेरे पास, R1 के लिए है सोर्स पोर्ट 42838, डेस्टिनेशन पोर्ट है मेरा 179। तो एक तो ये पोर्ट की डिटेल्स आपको देगा। कीप अलाइव 10.2 से देखते हैं, तो 10.2 से जब कीप अलाइव मैसेज रिसीव किया है इसने, तो यही है डिटेल्स इसके अंदर की सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। उसके बाद डेटा सेगमेंट की जो लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा फ्लैग्स। तो फ्लैग्स के अंदर देखते हैं कि एक्नोलिजमेंट दे रहा है और सेटअप दे रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक फर्स्ट ओपन मैसेज की एक्नोलिजमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे एक्नोलिजमेंट और ये क्या दे रहा है यहाँ पे, एक ही चीज दे रहा है, यहाँ पे 1-1 करके जा रहा है। 1-1 करने का मतलब क्या है कि ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है। एक्नोलिजमेंट का मतलब तो नोटिफिकेशन ही होता है ना मेरे पास, हम्म। ठीक है। ये तो चलो मैंने थोड़ा सा बाद में पैकेट कैप्चर किया, वरना क्या मिलता आपको यहाँ पे, वरना आपको मिलता टीसीपी वाला जो प्रोसेस था ना, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस वाला, वो मिलता आपको। यहाँ पे क्या मिलता, सिंक्रोनाइज SYN जो बिट होती है ना मेरी, 3 बिट, हम्म। 3 मिलती है आपको 1, AC के आपको मिलती 0 फर्स्ट टाइम पे, है ना। कि जब R1 से R2 पे गया डेटा तो ये सिंक्रोनाइज करेगा, सिंपल है। तो सिंक्रोनाइज को 1 करके भेजेगा। अब जब यहाँ से रिप्लाई आएगा तो क्या रिप्लाई आएगा, सिन प्लस AC के, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1। 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम पे जब जाएगा तो सबसे पहले तो सिंक बिट ही जाएगी, एक्नोलिजमेंट 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आएगा रिप्लाई तो सिंक्रोनाइजेशन 1 होगा, एक्नोलिजमेंट 1 होगा। और जब यहाँ से भी एक्नोलिजमेंट दी जाएगी, नोटिफिकेशन दी जाएगी, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी जो कि एक्नोलिजमेंट की, क्योंकि सिंक्रोनाइज तो पहले हो चुका है। और आफ्टर दैट क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ये पढ़ा था ना हमने, कि तो ये आपके फ्लैग्स की डिटेल है यहाँ पे। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स अगर आपको देखना हो तो ये टाइम अलग अलग टाइम के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है, इस वजह से। अब सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट अगर देखें तो ये सिर्फ क्या देगा आपको, डेटा की लेंथ की डिटेल देता है। यहाँ पे TCP का पेलोड है 57 का, PDU साइज भी 57 है। ये पूरी डिटेल इस तरीके से आपको मिलती है। तो यहाँ से 2-3 चीजें चेक हो गई हमारे पास कि ओपन मैसेज, कीप लाइव मैसेज और इनकी इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है। और क्या है इसके अंदर, एक अपडेट मैसेज भी है, तो एक बार अपडेट मैसेज को भी देखते हैं। ओके, सेकेंड इनको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं। तो अब अपडेट मैसेज को चेक कर लेते हैं कि अपडेट मैसेज के अंदर क्या होगा। अपडेट मैसेज का जो टाइप है वो टू रहेगा। क्या रहता है मेरे पास, सबसे पहला मैसेज ओपन मैसेज, जिसका टाइप क्या रहेगा 1। कीप अलाइव मैसेज का 4 मिलेगा। और अपडेट मैसेज का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अपडेट मैसेज क्या है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सिन प्लस AC के, ओके, एंड AC के, ये प्रोसेस पूरा हो गया तो ये लास्ट में जो आया ये है आपका अपडेट। अपडेट किस चीज का, कि भाई नेबरशिप मेरी बन चुकी है। तो सर ये ओपन में सिंक चल रहा है, कीप लाइव में सिंक एक्नॉलेज चल रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ओपन के अंदर तो ये सारी डिटेल्स क्या है कि एक ही बार में जाएगी, ठीक है।
ये बाद में कभी भी मैसेज अप्लाई नहीं होगा आपका ओपन मैसेज का, बट हर बार में क्या जाएगा, कीप अलाइव जाएगा। क्योंकि देखिए एक ही बार कनेक्शन बनना है, तो सिंक्रोनाइजेशन तो एक ही बार चला गया इसके पास। उसके बाद हमेशा हम्म, क्या चलेगा, सिंक चलता रहेगा, एक्नॉलेजमेंट चलती रहेगी, बस इतना ही चलेगा आपका। अपडेट और कीप अलाइव ये चलता रहेगा। कीप अलाइव क्या करेगा, अब क्या है कि हर 60 सेकंड में जाता है, हमें ये हेलो पता है पैकेट। क्यों। पर सर ओएसपीएफ में तो हेलो पैकेट जो था हमारा, हाँ वो तो हर 10 सेकंड में जाता है इंटरवल में। बिल्कुल जाएगा हर 10 सेकंड के अंदर। तो ये मतलब हर उसकी दस तरह सेकंड काम नहीं कर रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट तो होगा ना यार, क्योंकि बीजीपी हम्म, क्या है, टीसीपी का प्रोटोकॉल है, और टीसीपी की कंडीशन होती है कि भाई मैं तो आराम आराम से काम करूंगा, ये स्लो होता है। हम्म, ठीक है, इस वजह से ऐसा है। आईजीपी नेटवर्क्स के अंदर सारे के सारे क्या है, अब एजीआरपी को देख लो, 5 सेकंड का होता है उसका टाइमर। हम्म, तो वो तो फास्ट कन्वर्जेंस के लिए बने हैं भाई, वो तो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। हम्म, बट बीजीपी फास्ट के लिए नहीं बना है कभी भी। बीजीपी बना है रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम्म, ठीक है, हम्म, तो यही मेन है कि नेबरशिप क्रिएट होती है और उसके बाद भी कीप अलाइव हर 60 सेकंड के अंदर जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, कीप अलाइव जाएगा ही क्यों, कि भाई R1 से R2 कनेक्टेड है, नेबरशिप बन गई। अब हर 60 सेकंड के बाद इसको क्या जरूरत पड़ती है कि भाई ये इस तरीके से एक दूसरे को एक्नॉलेज करते रहें, क्या जरूरी है। हम्म, कीप अलाइव का मतलब है कि R1 और R2 एक दूसरे का स्टेट हमेशा एक्टिव देखना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई तू अलाइव रही हो, R1 से एक नोटिफिकेशन गया, कीप अलाइव मैसेज गया, यहाँ पे इसने बोल दिया कि कीप एक्टिव, कि भाई तेरे जितने भी लिंक है ना एक्टिव रखियो, या अपने आप को क्या रखियो, एक्टिव। ये क्या करेगा फिर, इसका रिप्लाई करेगा। रिप्लाई में क्या जाएगा, एसी के जाएगा। अब सिंपल सी चीज है, एसी के जाएगा तो ये भी तो ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, हम्म, क्योंकि मैसेज रिसीव कर रहा है। अब रिसीव कर रहा है तो सिंपल चीज है कि वो एक्टिव है पहले से ही। तो एज इट इज ये मैसेज इस तरीके से आपके फॉरवर्ड होते हैं नेटवर्क के अंदर। इसमें कोई ओपन डाउट मैसेज अभी। में सर क्या क्या जाता था? एएस जाता था और वन मैसेज के अंदर तो सिंपल जाएगा राउटर की डिटेल। राउटर की डिटेल में क्या जाएगी, सिर्फ एएस, कि माई एएस इज 50 या 100 या 200, कुछ भी आपने यूज कर रखा है, सिर्फ वो जा रहा है वहां पे। और उसके साथ नेटवर्क क्या है उसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं गई है ना। उसमें अच्छा। क्या जा रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन। और सोर्स जो भी होगा वो क्या बता रहा है, सोर्स बता रहा है माई एएस नंबर, डेस्टिनेशन को भेज रहा है। तो सर वो उससे पहले पता भी तो लगेगा। अच्छा, मैनुअली हम नेबर दे रहे हैं उसको। मैनुअली नेबर दिया है तभी तो ये भेज रहा है ना एक तरीके से। और बीजीपी के अंदर ऑटोमेटेड नेबरशिप नहीं बनती है कभी भी, उसके अंदर हमें हम्म, मैनुअल ही डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऑटोमेटेड होती तो इस तरीके से इन मैसेज टाइप का अलग अलग होने का मतलब ही नहीं था, वरना तो सिंपल हेलो मैसेज है हमारे पास, नेबरशिप क्रिएट करनी है तो कर लो भाई। और हम्म, नेबरशिप क्रिएट करने के लिए हेलो के अंदर भी क्या होता था, एक दूसरे की कैटेगरी को मैच करने के लिए होता था, कि भाई अगर ओएसपीएफ में आपके पास प्रोसेस आईडी 10 चल रहा है एक राउटर के अंदर, और यहाँ पे आप 20 चला के दिखा दो, क्या हो सकता है ऐसा नेबरशिप क्रिएट। हम्म, ऑटोमेटेड के अंदर तो यही होगा ना कि भाई एक तो मेरा प्रोसेस आईडी नंबर या जो एएस है वो मेरा सेम होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन थी ओएसपीएफ की। हम्म, तो हेलो मैसेज इसीलिए काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरीके से फास्ट कन्वर्जेंस चाहते हैं। और अगर इसको यहाँ पे 10 मिलता है, ये बोलता है कि यार अगर मेरी कंडीशंस को आप मैच करते हो, एएस नंबर सेम है ना, एएस नंबर सेम हम्म, होना चाहिए, एरिया नंबर सेम होना चाहिए, आपका नेटवर्क हम्म, सेम होना चाहिए, ये सारी कंडीशन मैच करते हो। अगर हेलो के अंदर सारी कंडीशन मैच होती है तो ही तो नेबरशिप बनेगी। हम्म, बल्कि बीजीपी के अंदर ऐसा है ही नहीं। बीजीपी में तो यार मैं कुछ भी एएस नंबर चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं 200 चला रहा हूँ, तो उस कंडीशन पे तो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम ही नहीं करेगा ना। इसलिए मैन्युअली मैं हर एक हम्म, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक को ये बता रहा हूँ कि भाई तेरा जो नेबर है उसके पास एएस ये चल रहा है,
और इसको ये बता रहा हूँ कि तेरे पास जो नेबर है उसके पर ये वाला एएस चल रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ई बीजीपी बोल देंगे इसको, एक्सटीरियर बीजीपी। इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर के अंदर एक ही केस बनेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक चल रहा है, यहाँ भी एक चल रहा है एएस नंबर, ये इंटीरियर हो गया आपका। हम्म, ठीक है, ये इस तरीके से आपका इंटीरियर काम करेगा। एएस सेम रख के। हाँ, अगर आप एएस सेम रखते हो तो आईबीजीपी काम कर रहा है यहाँ पे, हम्म, आईबीजीपी। और अगर आप सेम सॉरी एएस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या काम करेगा, ईबीजीपी का काम करेगा। हम्म, इसको यहाँ देखते हैं, शायद यहाँ भी आपको अभी मिल जाएगा, बिकॉज अभी तक मैंने इसके अंदर कोई नेटवर्क का तो कोई और नहीं किया है, नेटवर्क रूट शेयर नहीं किए। तो एक बार जाके चेक कर लेते हैं R1 पे। ओके, यहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं, शो आईपी बीजीपी, एक बार तो हम नेबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो नेबर में हाँ, ये रहा। तो नेबर के अंदर देखिए 10.0.0.2 नेबर है इसका, रिमोट एस 100 है, रिमोट एस क्या है 100, और ये लिंक देखिए क्या दिखा रहा है आप, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल दिखा रहा है ना। कीप लाइव इंटरवल कितना दिखा रहा है 60 सेकेंड्स, होल्ड डाउन टाइमर क्या है 180 सेकेंड, 180 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकता है ये रूट्स को यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आती है कि जस्ट लाइक ओएसपीएफ और आईजीपी प्रोटोकॉल्स, उनकी राउटिंग टेबल के अंदर या जो भी मेन टेबल बनती है उनमें, उसके अंदर वो कितने रूट्स को रख सकते हैं, आईजीपी में हम कितने रूट डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम। आईजीपी में तो सर ये मान लो 15 हॉप्स तक रहता है। एक हाँ। रिप में बता रहा हूँ सर मैं। हम्म, तो डिफरेंट डिफरेंट आईजीपी में डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं हमारे पास। ओएसपीएफ में तो ठीक है, 2000 तक। हम 2000। 1000 से 2000 रूट्स को डिफाइन करके रख सकते हैं, राइट। हाँ। ठीक है, लेकिन बीजीपी के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक होता है। अच्छा। ठीक है, बीजीपी में एक क्यों होगा, बता सकते हो। मेरे को तो लगा सर एक्सटर्नल बीजीपी में बहुत सारे रूट्स आते क्योंकि हम मैनुअली दे रहे हैं उसको बाहर का एक्सटर्नल अपना अगले राउटर का किसी और के पास आईएसपी के पास होगा। एक्चुअली बीजीपी जो ये एक रूट रख रहा है अपने पास, ये इसकी जो कंडीशन है ना, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है ये, इसके ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाथ वेक्टर क्या होता है यहाँ पे। तो जो भी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो कैलकुलेट करता है, ये पाथ हम्म, के ऊपर करता है, यानी कि इस लिंक की पूरी कैलकुलेशन करके उसके बाद ही ये डिसाइड करता है कि इसका बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा। ठीक है, एक चीज और देखना कि मैं अगर यहाँ पे करता हूँ नेटवर्क R1 की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास है ना लूप बैक इंटरफेसेस है 10.0 सॉरी 10 नहीं 11 कर देते हैं, 11.0.0 10 कर दिया मैंने, यहाँ पे 11.0.0.20 कर दिया, ये लूप बैक इंटरफेस दो आ गए। मैं क्या करता हूँ R1 के अंदर नेटवर्क 11.0.0.0, ठीक है, और एक अलग नेटवर्क है मेरे पास 12.0.0.0, ये मैंने ऐड करवा दिया विद द कमांड मास्क, और सबनेट मास्क जो भी मैंने यूज किया होगा वो मैं डाल दूंगा, राइट। हम्म, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहली नेटवर्क की कमांड आ गई ना, फर्स्ट कमांड, हम्म, वो ही इसके रूट के अंदर आपको शो करेगा, सेकंड वाली ये रखेगा बैकअप के लिए। अच्छा। ठीक है, बीजीपी का ये काम है, अगर ये वाला डाउन होता है लिंक आपका, तो फर्दर ये क्या करेगा, इस रूट से आपका डेटा लेके ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ठीक है, फर्दर आप बोलते हो कि सर अगर ये वाला लिंक मेरा फिर से अप हो गया, फिर से एक्टिव हो गया, तो क्या होगा, हम्म, तो क्या होगा,
जिस टाइम पे जब ये चल रहा है ना तो ये चलता ही रहेगा। जब ये डाउन ठीक मारेगा है, तो फिर वो शिफ्ट करेगा। हाँ ये डाउन होगा फिर ये उसमें चलेगा। मीन्स अगर इस तरीके से ये अप डाउन करते रहे कि भाई ये एक्टिव हो गया, ये पहले चल रहा था तो ये फिर से रूट ले लेगा सारे। हम्म। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो नेटवर्क फ्लक्चुएशन पे ज्यादा रहेगी ना। हम्म। ठीक है, तो नेटवर्क फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ये इस तरीके से ही अपने आप को मैनिपुलेट करता है कि जो लिंक मेरा पहले चल गया उसको तो मैं रखूंगा एक्टिव के अंदर, बाकी को मैं रखूंगा बैकअप में। ये डाउन होता ही ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर जब ये नीचे वाला लिंक मेरा कभी डाउन होगा तो ही ये एक्टिव के अंदर आएगा, वरना नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो और देखते हैं इसके अंदर और क्या डिटेल्स है मेरे पास। तो सर मतलब ये तो इसमें है, प्राइमरी सेकेंडरी बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जब ये अपने आप ही नहीं ये नहीं नहीं करेगा तो। नहीं नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और ये इसके अंदर हमने हम एक नेटवर्क सिंगल। हम्म। इसके अंदर हम एक चीज आगे पढ़ेंगे, लूप अवॉइडिंग मैकेनिज्म है एक बीजीपी का। उसके हम्म। अंदर हम ये डिटेल्स पढ़ेंगे कि वो लूप अवॉइड कैसे करता है और क्यों जरूरी। बीजीपी के अंदर भी तो लूपिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये लूप अवॉइडिंग वाला जो टॉपिक है वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। आफ्टर दैट रूट रिफ्लेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे और भी ज्यादा इन डेप्थ होगा कि भाई रूट रिफ्लेक्टर्स और लूप अवॉइडिंग ये एक दूसरे से कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हम्म। डिटेल तरीके से दे रहा है। अच्छा, ये चीज एक चीज हो रहा है ना कि ये आपको हर एक डिटेल देता है कि भाई कितने मैसेज आपके फॉरवर्ड हो गए हैं, कितने नहीं हुए हैं, ये सारी डिटेल्स पे। जस्ट लाइक कि अगर मैं ऊपर से ही बात करूं, ये सर जो हमने दो नेटवर्क ये बनाए देखिए। थे लूप बैक वाले, हम्म, ये 11 और 12, ये सिंगल R1 में ही है ना ये दोनों? हाँ ये R1 के अंदर है और हाँ। R1 में मैंने नेटवर्क की कमांड अप्लाई कर दी है। तो एक चीज हम्म। यहाँ देखो कि ये जैसे ही आप नेटवर्क की डिटेल्स देखोगे ना तो ये पूरी डिटेल दिखाता है कि ओपन मैसेज जो है वो कैसे गए हैं, नोटिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं गया अभी तक। तो एज इट इज क्या है, अपडेट अपडेट भी एक ही बार गया है, एक बार रिसीव हुआ है। कीप लाइव मैसेज 21 बार हो गया है, क्योंकि कितनी देर से चल रहा है ये, आज 60 सेकंड के अंदर जाएगा कीप लाइव तो। हम्म। ठीक है ना, 12-13 और मिनट हो गए। मिनिमम, हाँ, तो मिनिमम टाइम टेबल क्या है इसका, हाँ। एडवर्टाइजमेंट रन करने का मिनिमम टाइम क्या है इसका, 30 सेकंड है। हम्म। ठीक है, और फोर फैमिली क्या है, आईपीवी वर्जन 4 है, यूनिकास्टिंग सेशन एडवर्टाइजमेंट किसके क्या साथ है चल सर रहा है। इसका? जो भी इसकी एडवर्टाइजमेंट चलती हैं जब ये आपका क्या बोलते हैं कीप लाइव मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं तो वो एडवर्टाइज ही तो कर रहा है हर एक चीज को बार बार। हम्म। ठीक है, बट यहाँ पे जो टाइमिंग इसकी मिनिमम जो रखी गई है, बाई डिफॉल्ट तो 60 है ही, बट कम से कम टाइमिंग हम्म। इसकी 30 सेकंड हमें रखनी होती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेगा, ये बीजीपी का वर्जन ये चल रहा है, नेबर आपके इतने चल रहे हैं, आउटपुट, ये पूरी डिटेल्स हमें दे देगा कि किस तरीके से ये कैसे काम कर रहा है। तो अब मतलब अगर प्रीफिक्स क्या इसमें होते कोई हैं। आईपी राउटर में जैसे कोई आईपी दे रखी है हमने, तो वो हाँ, उसको तो सिर्फ नेबर देना है, पर अगर लूप बैक भी साथ में दे रखा है तो उसको नेटवर्क एड्रेस करवाना है। ये तो यार नेटवर्क एड्रेस अब इस तरीके से मान के चलो कि आपके पास, अब करवाने को तो यार उसको भी नेबर के अंदर डाल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास जो इधर वाला नेटवर्क है ना ये वाला, इसके अंदर हम्म। मेरे पास चल रहा है सर ओएसपीएफ, मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे। तो इसको तो मैं एज ए नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना यहाँ पे कि भाई ये अलग नेटवर्क आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, हम्म। बीजीपी का नेटवर्क नहीं है। लेकिन एक चीज और आती है कि चलो ठीक है, ये चीज मान लेते हैं कि भाई ओएसपीएफ नहीं है और मैंने लूपबैक इंटरफेस ही दे रखा है। अब हम्म। ये तो है डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक, राइट, और बीजीपी में डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक ही क्या बनते हैं, नेबर। नेबर। डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक विल बिकम नेबर। अब यहाँ पे अगर मैंने लूप बैक चला रखा है 11.0.0.1 का, तो ये तो R2 का नेबर नहीं बन सकता ना, अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है ही नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R1 के अंदर इसको राउटर
BGP 50 चलाया था, तो राउटर BGP 50 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसको नेटवर्क में एडवर्टाइज कर दूंगा, नेटवर्क 11.0.0.0 नेटवर्क आईडी, उसके बाद क्या डालूंगा मैं, मास्क। तो जो भी सबनेट मास्क है मैं वो यूज कर लूंगा। तो अब क्या होगा, ये रूट एडवर्टाइज हो जाएगा BGP के थ्रू यहाँ तक। करके देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद एक्चुअली एक मीटिंग है मेरी 5 बजे, तो इसको हम फटाफट प्रैक्टिकली करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ नेटवर्क। प्रीफिक्स पूछ रहे थे सर आप। क्या हुआ? प्रीफिक्स पे प्रीफिक्स तो ये नेटवर्क हो गया ना आपके, ये जो अभी लूप बैक हम बना रहे हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स ये नेटवर्क होते हैं। ये जो आपका सबनेट मास्क होता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। कि भाई BGP जो है वो क्लासलेस प्रोटोकॉल है, हमें पता है कि वो सबनेटिंग सपोर्ट करता है। तो इट मीन्स कि जब भी वो इस तरीके से काम करेगा, रूट शेयरिंग करेगा, तो वहां पे वो सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी आगे देगा। इट मीन्स कि वो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भी आगे शेयर करता है। इसका मतलब ये होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास है इंटरफेस लूपबैक 0। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया IP एड्रेस 11.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 डन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट करके राउटर BGP 50 इसके अंदर मैं अप्लाई करवा देता हूँ क्या, नेटवर्क 11.0.0.0 मास्क। मास्क क्या है यहाँ पे, 255.0.0.0। ठीक है जी, मैं R2 के अंदर जाके चेक करता हूँ। R2 में शो IP BGP समरी। अभी समरी के अंदर तो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड नेबर ही दिखाएगा ये। और इसके बाद अगर बात करें शो IP BGP, तो ये देखिए 11 का नेटवर्क आया है यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। और ये जूम नहीं होगा क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये 11 का नेटवर्क शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हॉप क्या है, 10.0.0.1। मैट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, AS नंबर क्या है इसका, 50 ऑटोमेटेड। ये तो मैंने नहीं बताया R2 को, ये तो नहीं बताया ना। तो अब क्या करेगा ये, स्टार और ग्रेटर देन का साइन है, इसको देखिए। तो स्टार का मतलब क्या है कि ये एक वैलिड एंट्री है और बेस्ट पाथ है। इसका मतलब ये, ठीक है, कि जब भी आपको इस तरीके से नेटवर्क के साथ क्या मिल जाए, स्टार और ग्रेटर देन का साइन, इट मीन्स कि ये क्या है, आपका बेस्ट पाथ रहेगा और वैलिड एंट्री। ठीक है, आई है तो इट मीन्स ये इंटरनल रूट से। अभी आपको कहीं आई दिख रहा है, पाथ पे पाथ पे। लेकिन पाथ पे मैं इस आई की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा इस नेटवर्क की बात। तो इस नेटवर्क के साथ कहीं आई है, नहीं है। नहीं है। तो इट मीन्स कि जब भी आपको इस डिटेल के अंदर शो IP BGP जब आप करोगे, तो नेटवर्क के साथ अगर आपको आई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखाएगा आई, ठीक है ना, इस पोजीशन के ऊपर। तो अगर आपको आई यहाँ नहीं दिख रहा, इट मीन्स ये क्या है, आपके एक्सटर्नल रूट हैं, एक्सटर्नल रूट्स हैं। ठीक है, अगर आपको आई देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही राउटर के अंदर AS नंबर 5050 चलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी सेम वही 11 का नेटवर्क है, और एडवर्टाइज करवाओगे तो R2 में शो IP BGP जब आप करोगे, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, स्टार ग्रेटर देन आई 11.0.0.0 ये मिलेगा आपको। तो इस आई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि ये इंटीरियर या फिर इंटरनल रूट्स हैं। ई भी तो नहीं है सर इनमें। क्या हुआ, नहीं ई आएगा नहीं, ई दिखाएगा नहीं एक्सटर्नल रूट के अंदर। कभी भी आपको ये ई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाएगा। जैसे ओरिजिन कोड के अंदर आई का ईजीपी दिखा रखा है, ई का ईजीपी दिखा रखा है। क्या हुआ, ओरिजिन स्टेटस कोड्स के अंदर कोड ना, लिख। हाँ, ये तो आपको वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहा है। ये तो आपको अच्छा। एग्रीगेशन दे रहा है कि भाई ये अगर आपको है आपके पास, तो क्या डिटेल्स आपको दिखेंगी।
मतलब ई कहीं दिखाता है सर, मतलब जैसे ऐसे नहीं, इसमें यहाँ दिखाएगा ही नहीं, वो ई की वैल्यू आपको कहीं दिखाएगा ही नहीं। अगर नहीं दिखा रहा है कोई, तो सिंपल सी चीज समझ लेनी है कि वो एक्सटर्नल रूट्स है हमारे। अच्छा मतलब कोई और, जैसे हम कमांड डालें तो उसमें या कहीं पे भी? नहीं, आप प्रैक्टिकल इसका करके भी देख सकते हो, ठीक है, वो हम्म। आपको शो करेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आई अगर शो हम्म। कर रहा है तो इट मीन्स ये आपके इंटरनल लूप्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब इस ईजीपी की और इस आईजीपी की अगर बात करें, तो अगर ये आई है, ठीक है, तो हम्म। आईजीपी क्या है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ओएसपीएफ या अदर हम्म। राउटिंग प्रोटोकॉल से डेटा आ रहा है, इसका मतलब ये हम्म। है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो इन चीजों के ऊपर हम करेंगे डिस्कस। अभी तो इसमें कोई डाउट आपको इतने में? नहीं सर। ओके, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। एक्चुअली आई हैव टू गो इन ए मीटिंग। ओके, तो ऑफलाइन आप कब आएंगे, थोड़ा बता सकते हैं? ऑफलाइन सर, अब तो इसकी मॉर्निंग है, तो मैं अकेला ऑफलाइन आऊंगा, फिर अगर प्रैक्टिकल भी होना होगा तो फिर साथ में करने का